अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका लास्ट वीक जो है वो अच्छे प्रॉफिट में आपने क्लोज किया होगा। आज की वीडियो वीकली गोल्ड एनालिसिस 16 जून से 20 जून 2025 के लिए। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इस वीक कमिंग वीक जो है वो न्यूज़ के बारे में, तो मंडे को और फ्राइडे को जो है वो न्यूज़ है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मंडे और फ्राइडे को। और हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को कोई न्यूज़ नहीं है। सो ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है, चूँकि वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, एफओएमसी है, इसके अलावा इसके अंदर रेट कट्स की बात होगी। सो यहाँ पर मार्केट जो है एक अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो दिखा सकती है और मार्केट का जो है वो ट्रेंड जो है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चूँकि रेट कट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है और फेड चेयर पॉल जो है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सो अब ये डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड होता है और किस तरह से जो है वो रेट कट्स की बात जो है वो की जाती है, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है और उसी के ऊपर मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट दिखाएगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेट कट्स जो हैं वो स्टेबल रहें और प्रोबेबिलिटी यही है कि रेट कट्स की जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट को अपनी नेचुरल मूवमेंट की तरफ ही मूव करेगी। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में इस वक्त जो है वो ईरान और इज़राइल की जो वार है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और मार्केट जो है वो 110% जो है गैप अप से ओपन होगी। सो मंडे को मार्केट गैप अप से ओपन होगी। हम जाके टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गैप अप से अगर ओपन होती है तो क्या डिसीजंस एज ए ट्रेडर हम कर सकते हैं, और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, किसी किस्म की करेक्शन करती है, तो कहाँ तक जो है वो एरियाज आ सकते हैं। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट्स में इस वक्त बैंक्स इंस्टीट्यूट्स का जो है वाज़ह किरदार जो है वो लास्ट वीक जो है नज़र आया। पूरे वीक तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली फ्राइडे को जो है एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने में मिली गोल्ड के अंदर। सो चलते हैं हम अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली हमें मार्केट जो है वो किस सिचुएशन में नज़र आ रही है। सो ये वीक का टाइम फ्रेम चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट जो है वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इस पूरे स्विंग के अगर हम फिबोनाची जो है वो रिट्रेसमेंट्स जो है वो निकालें तो ये हमारे पास एरियाज जो हैं वो आ रहे हैं। अगर इन केस मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, करेक्शन करती है, तो वरना ये एक जो है बुलिश एनगल्फिंग जो है वो बनी है और ये बुलिश एनगल्फिंग जो है ये हल्की सी रिट्रेसमेंट लेके, सिर्फ इस वीक की रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जो है वो पंप अप हो सकती है। इस वीक की अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो उसके भी एरियाज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके एरियाज़ पहले आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी जो एक स्विंग की मूवमेंट है वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है, वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं होगी क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो इस फेवर में नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इस वीक की रिट्रेसमेंट की, तो हमारे पास जो एरियाज़ निकल कर आते हैं वो 3411, 3389, 3371, 3353, ये गोल्डन जोन है। हम इसको मार्क करते हैं सारों को और आप लोग भी अपने पास ये एरियाज जो है वो नोट डाउन कर लें और मार्केट जब इस एरिया पर आए तो आप एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अलाइनमेंट करके अदर फैक्टर्स के साथ। अगर वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हैं, फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, कोई डिमांड जो है जोन आपको नज़र आता है, तो फिर ये बेहतरीन काम करेंगे। सो ये एरियाज हमने जो है अलाइन कर लिए। अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर कि डेली का टाइम फ्रेम जो है वो हमें क्या बता रहा है। सो प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो यहाँ से किसी भी एरिया को टच करके एक मोमेंटम जो है 3500 का इजीली जो है वो अचीव हो जाएगा।
यहाँ से किसी भी जगह से मार्केट जो है वो एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकती है। आप ये एरियाज़ जो हैं इनको नोट कर लें और 100% ये एरियाज़ जो हैं वो वर्क करेंगे। चूँकि मार्केट पे पहले रेंज बाउंड रही है, इसलिए इस वक्त प्रॉपर जो है वो डिमांड जोन जो है वो निकालना कि मार्केट अपनी कितनी डिमांड जो है वो पूरी करेगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो ये एक जो है प्लान जो है इस तरह से नेक्स्ट वीक में जो काम करेगा। सो चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर क्या मूवमेंट रह सकती है। और कहाँ पर हमारे फेयर वैल्यू गैप्स या ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये भी है कि मार्केट वाज रेंज बाउंड, लेकिन अब इस रेंज का ब्रेकआउट होना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। रेंज बाउंड मार्केट थी, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर दोबारा एंटर हो जाए। यहाँ से ये तासुर दे कि मैं बेरिश जो है दोबारा से मैं रेंज के अंदर जा रही हूँ। अब यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो किस किस्म की सिचुएशन होगी। चूँकि डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है तो इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि मार्केट कम से कम इसके ऊपर 3 डेज़ की क्लोजिंग दे। कुछ इस तरह से जो है इसकी कैंडल्स बने। मैं ये रिट्रेसमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। कम से कम 3 जो कैंडल्स हैं वो क्लोज हों, बेशक वो ग्रीन हो या रेड हो, इट डजेंट मैटर। सो इस रेंज के ऊपर, ये इस एरिया के ऊपर जो कि 3-4-3-2 का एरिया बनता है, इससे ऊपर मार्केट जो है इस तरह की कुछ फॉर्मेशन अगर दे देती है तो आप इजीली समझ लें कि मार्केट जो है बस अब बाय है और ये 3500 को जाके आराम से टच कर लेगी। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट एक ही गो में चली जाए। सो रिट्रेसमेंट को भी अपने जहन में रखना है आपने। यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, हम ज़रा उसको भी देख लेते हैं। उस सूरत में मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट जो है कैंडल बना सकती है। कुछ इस तरह से 1-2 कैंडल्स बनाने के बाद पॉसिबल है कि मार्केट फिर ग्रीन जो कैंडल्स हैं उनको बनाना शुरू कर दे। और यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल जो है वो एक ब्रेकआउट करे। सो इस तरह से ये 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा कि किस तरह की कैंडल्स जो हैं वो फॉर्मेट हो सकती हैं। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट एरियाज़ हैं ये मैंने आपके सामने रख दी हैं, इनको आपने लाजमी ज़हन में रखना और यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएँ तो प्रीवियसली जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, जो डिमांड जोन पड़े हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखें 3374 के ऊपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहीं पर जो है 0.618 का एक रिट्रेसमेंट एरिया जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। 3392 के ऊपर एक वैलिड जो है वो सपोर्ट भी पड़ी है रिट्रेसमेंट की 0.50 की, और यहाँ पर एक डिमांड जोन जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है वो भी क्रिएट हुआ है। सो ये एरिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3380 को आप जेन में रखें। 3380 को रेड हाईलाइट जो है वो कर लेते हैं। सो इस एरिया के अंदर आपने मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि इस एरिया के अंदर मार्केट क्या बिहेव करती है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ पर आती है। एक और चीज़ जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि अगर मार्केट गैप अप से ओपन होती है
सपोज एक कैंडल जो है मार्केट की 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर मैं चलता हूँ। सपोज मार्केट जो है एक गैप अप से ओपन होती है 3445 या 3450 के आसपास। एक कैंडल जो है यहाँ पर इस तरह से बनती है। एक कैंडल बनती है तो इसकी जो रिट्रेसमेंट है, जो गैप यहाँ पर क्रिएट होगा, उस पर आपने बाय में एंटर हो जाना है। ये वाली एक जोन बनेगा इस तरह से। सपोज किसी भी पॉइंट पे जाके मार्केट अगर ओपन होती है तो इस जोन पे आपने एंट्री लेके, क्योंकि मार्केट ने इसको टच करना होता है, अपने इस गैप को फिल करना होता है, जो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। यहाँ पर आप फिर एंटर होके तो इजीली मार्केट जो है वो 3484 को जाके टच कर लेगी, क्योंकि 3484 के ऊपर एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है बुलिश ट्रेंड में जाके बैठ सकते हैं इजीली। और अगर आपके पास इक्विटी है और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक आप बाय के अंदर जो है वो खुल के खेल सकते हैं। ये वीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% चांसेस जो हैं वो बाय के हैं, और सिर्फ 10 to 15% चांसेस जो हैं वो बेरिश के हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत जो है गैप है वो रहेगा। मार्केट 100% कभी भी नहीं होती और किसी भी वक्त मूव कर सकती है। हम लोगों ने अपनी ट्रेड जो है अपने मुताबिक ही प्लान करनी होती है। वीडियो में अगर कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ समझ आई, तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।